दोस्तों एसएससी सीजीएल में आप लोगों को अगर अच्छा नंबर पाना है, सबसे अच्छा नंबर पाना है दोस्तों, तो आज मैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस लिया हूं और ईडियम्स एंड फ्रेजेस में कभी कोई गलती नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं दावे के साथ कह रहा हूं। जिस तरह से मैंने इस कोर्स को मैंने डिजाइन किया है, वो भी बिना पेड के। मैं पेड वेड कोर्स नहीं चलाता हूं साथियों। आज मैं जो ये टॉपिक लिया हूं ईडियम्स एंड फ्रेजेस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन। फ्रेंड्स, जो 2026 का जो एग्ज़ाम अब की बार होने वाला है ईडियम्स एंड फ्रेजेस में, आप लोग कोई भी गलती नहीं करेंगे। पूरा सेशन देखिए, आप लोग बहुत ही मज़ा आने वाला है। एक भी पॉइंट आप लोग भूलेंगे ही नहीं, जिस तरह से मैंने इस कोर्स को मैंने डिज़ाइन कर दिया है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं एक एक करके जो ये ईडियम। और हाँ, ये ईडियम्स एंड फ्रेजेस ये बहुत बार पूछे जा चुके हैं एसएससी सीजीएल में और 10+2 में बहुत बार ये जो है बार बार रिपीट होते हैं। इसीलिए मैंने ये सारे जो है ये जितने भी ईडियम्स एंड फ्रेजेस हैं सबको मैंने जो है इंक्लूड किया हूँ। वो भी 10-10, 20-20 करके मैं बनाकर लेकर आऊँगा, आप लोगों को दे दूँगा और पूरी तरह से आप लोगों को याद हो जाएगा। तो चलिए एक एक जो है ईडियम्स एंड फ्रेजेस हम लोग पढ़ते हैं। ओके, तो पहला वाला है अ बर्ड्स आई व्यू। अब देखिए, अ बर्ड्स आई व्यू इसका मतलब होता है, इसका मीनिंग होती है अ जर्नल व्यू फ्रॉम एबव, यानी कि ऊपर से कोई चीज़ पूरी चीज़ों को देख लेना, पूरी चीज़ों को देख लेना। जैसे देखिए ये पक्षी है, ये क्या है, ये बाज है, ये देखो, ये पूरे हर चीज़ को ये देख रहा है। ओके, यानी कि इसका मतलब होता है ऊंचाई से बड़ा दृश्य कोई देखना, यहाँ पे देखना। ठीक है, ऊंचाई से पूरे दृश्य को कोई चीज़ देखना। ठीक है, जैसे ये बाज है, पूरे दृश्य को देख रहा है यहाँ पे। ओके, आशा करता हूँ आप लोग जो है चित्र को देखते ही आप लोग समझ जाएंगे, पहचान जाएंगे अ बर्ड्स आई व्यू क्या होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम ईडियम्स। फील एट सी। अब यहाँ पे है फील एट सी। सी का मतलब क्या होता है? समुद्र होता है। फील में समुद्र जैसा लगना। ठीक है, समुद्र जैसा लगना का मतलब क्या है? समुद्र में महसूस होना, या समुद्र जैसा लगना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई चीज़ कठिनाई में आप जो है घिरे हुए हैं, कोई चीज़ जो है आप जो है किसी कठिनाई से आप लोग घिरे हुए हैं। इसको हम इसकी मीनिंग बोलते हैं पजल्ड, इसको कहते हैं पजल्ड। ओके, किसी समस्या से आप घिरे हुए हैं। ओके, तो यहाँ पे इसको बोला जाता है फील एट सी। ओके, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा खूब अच्छे से। चलिए हम लोग नेक्स्ट ईडियम्स को देखते हैं। तीसरा वाला है फ्रेंड्स ऑल मून साइंस। ऑल मून साइन। अब ऑल मून साइन का मतलब क्या होता है? फर फ्रॉम रियलिटी, यानी कि फर फ्रॉम रियलिटी का मतलब होता है कोई चीज़ दिखावा करना, कोई चीज़ दिखावटी करना। ओके, इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ऑल मून साइन बोलते हैं। ऑल मून साइन यानी कि फर फ्रॉम रियलिटी, यानी कि क्या है कि हकीकत से परे। अब हकीकत से परे का मतलब यानी कि जो हकीकत ना हो, केवल दिखावटी हो। ओके, इसी को हम लोग कहते हैं फर फ्रॉम रियलिटी। जैसे ये व्यक्ति है, ये केवल दिखावा कर रहा है। ये देखिए, ये व्यक्ति ऐसा है, ऐसा महसूस हो रहा है ना, देखो चित्र में, इमेज में ऐसा आप लोगों को लग रहा होगा। ओके, तो यहाँ पे इसीलिए कहते हैं इसको ऑल मून साइन। ठीक है, यहाँ पे देखो मून बना हुआ है और ब्लू टाइप मून बना हुआ है। ये केवल दिखावटी है। ओके, ये रियलिटी नहीं है, तो इसको बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। यहाँ पे है, देखिए ये एसएससी सीजीएल में सारे के सारे ये जितने जो है ईडियम्स फ्रेजेस बता रहे हैं, ये पूछा गया है। ओके, बार बार रिपीट होता है, इसीलिए मैंने इसको ले लिया है। ओके, और मैं फिर लाने वाला हूँ ईडियम्स एंड फ्रेजेस कि आप लोगों को एक ही बार में आप लोग पढ़ें, एक ही बार में आप लोग देखें, तो सारी चीज़ों को आप लोग याद कर लें, तुरंत आपके दिमाग में वो तुरंत छप जाए चीज़ें। ओके, इसी वजह से मैं इस प्रकार से बनाकर आप लोगों को दे रहा हूँ। ये मानकर चलिए पूरे यूट्यूब चैनल में चैलेंज कर रहा हूँ, पूरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को इस तरह का सेशन नहीं मिलेगा देखने को, इस तरह से वीडियो नहीं मिलेगी। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। ओके, इस प्रकार से मैंने डिज़ाइन किया है, एक एक पॉइंट ढूंढ कर मैं आप लोगों को लिए लेकर आया हूँ। ओके, बनाने में बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड्स। अच्छा, जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना इस चैनल को, और मैं पूरी तरह से जो है ये तत्पर रहूँगा आप लोगों को याद कराने के लिए। ओके, क्योंकि आप लोग बैठे जैसे एग्जाम में, तुरंत जैसे एक वर्ड देखें तुरंत आप लोग टिक कर जाएं। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट ईडियम फ्रेजेस देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को, अल्फ़ा एंड ओमेगा। अब देखिए यहाँ पे अल्फ़ा ए आपको दिख रहा है, यहाँ पे ओमेगा दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे अल्फ़ा एंड ओमेगा यानी कि शुरुआत और अंत। इसका मतलब क्या होता है? शुरुआत और अंत। ठीक है, यहाँ से देखिए शुरू है और इसका कोई ना कोई अंत है। कहाँ तक? ओमेगा तक। ओके, तो इसी को कहते हैं कि बिगिनिंग एंड एंड, यानी कि शुरुआत और अंत होना।
ठीक है, शुरुआत अगर हुई है तो अंत कहीं ना कहीं जरूर होगा। अगर व्यक्ति अगर जन्म लिया है तो मरेगा जरूर। ठीक है, यहाँ पे इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक फ्रेंड, आइए नेक्स्ट ईडियम्स देखते हैं। चलिए, पांचवा वाला है ईडियम्स फ्रेसेज। ईडियम्स है एन आयरन विल। अब यहाँ पे एन आयरन, आयरन मतलब क्या होता है? लोहा होता है ना। क्या होता है? लोहा होता है। आयरन मतलब लोहा होता है। विल मतलब होता है इच्छा। अच्छा, लोहा कैसा होता है? लोहा बहुत मजबूत होता है। ठीक है, बहुत मजबूत होता है। देखिए ईडियम्स का जो अगर हम जो है मीनिंग निकालते हैं तो कहीं ना कहीं जो है उससे भी हमको जानकारी मिल जाती है। ओके, लोहा क्या होता है? मजबूत होता है, यानी कि एक मजबूत इच्छा। ठीक है, एक मजबूत इच्छा। यहाँ पे एक जो है इस तरह से किया जा रहा है, एक मजबूत इच्छा या एक दृढ़ इच्छा, दृढ़ संकल्प ले लेना। ओके, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन का मतलब एक मजबूत दृढ़ संकल्प ले लेना। यहाँ पे देखिए, इसीलिए इसको कहते हैं एन आयरन विल। ठीक है, देखो ये आयरन की तरह व्यक्ति लग रहा है, यानी कि देखो ये इसका फेस देखो, इसका चेहरा देखो कैसे लग रहा है। देखो ये बहुत जो है बहुत मजबूत इच्छा लिए ऐसे खड़ा हुआ है, ऐसे लग रहा है, इस इमेज में आपको दिख रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहते हैं कि एक जो है एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन वाला व्यक्ति है ये। ओके, यानी कि इसका मन जो है, मन तन सब बहुत मजबूत है, यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं। इसीलिए इसको बोलते हैं एन आयरन विल। देखिए विल मतलब होता है इच्छा रखना। ठीक है, आयरन मतलब क्या होता है? एक लोहा होता है, तो लोहा बहुत मजबूत होता है। ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं जो है मजबूत इच्छा शक्ति रखने वाला व्यक्ति। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये एक मजबूत दृढ़ संकल्प या इच्छा रखने वाला व्यक्ति। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एन ओपन बुक। अब देखिए एन ओपन बुक का मतलब क्या है? वो एन ओपन बुक का मतलब है वन दैट हेल्ड नो सीक्रेट। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया कि जो है वन दैट हेल्ड नो सीक्रेट, यानी कि कोई चीज़ छुपाना नहीं। ठीक है, पूरी तरह से रिवील्ड कर देना, पूरी तरह से क्लियर बातों को बता देना। ओके, यहाँ पे इसका मतलब है, क्योंकि आप देख रहे हो इस बच्ची को देख रहे हो, ये किताब देखिए पूरी तरह से खुली हुई है। ठीक है, इमेज में दिख रहा है, यानी कि कोई चीज़ ऐसी चीज़ है कि जो है पूरी तरह से रिवील कर दिया गया है, पूरी तरह से ओपन कर दिया गया है, या पूरी तरह से क्लियर कर दी गई है बात को। ठीक है, कोई भी चीज़ छुपाया नहीं गया है। ओके, कोई भी चीज़ छुपाया नहीं गया है। यहाँ पे इस तरह से आप लोग। नेक्स्ट फ्रेजेज है एप्पल ऑफ डिस्कर्ड, यानी कि एप्पल ऑफ डिस्कर्ड का मतलब क्या होता है? देखिए डिस्कर्ड का मतलब होता है कोई चीज़ बातचीत कर लेना या कोई चीज़ झगड़ा कर लेना, यहाँ पे ये होता है। अब झगड़ा कर लेना देखिए, यानी कि एप्पल लिखा हुआ है, एप्पल ऑफ। ठीक है, यहाँ रीजन फॉर क्वेरल, यानी कि झगड़े की जड़। ठीक है, झगड़े की, देखिए यहाँ इमेज में आप लोगों को दिख रहा होगा दो व्यक्ति हैं, एक ये वाला व्यक्ति है, एक ये वाला व्यक्ति है, और बीच में क्या है? सेब है, एप्पल रखा हुआ है। अब ये दोनों व्यक्ति क्या कर रहे हैं? एक तो देखिए ये मुंह बाया हुआ है, ये मुंह बाया हुआ है। ठीक है, ये कह रहा है ये मेरा है, ये कह रहा है नहीं ये मेरा है। तो यानी कि झगड़े की जड़ क्या है? एप्पल है। ठीक है, यानी कि झगड़े का कारण बनना, झगड़े का कारण इसे कहते हैं झगड़े का कारण, इसीलिए इसको कहते हैं एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। ठीक है, तो आप लोग, आशा करता हूँ बहुत अच्छे से आप लोग समझ पाए होंगे। अब ये ज़िंदगी में कभी भी अगर आएगा तो आप लोग मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आप लोग जो है इस ऐसे ईडियम्स को आप लोग सॉल्व करके आएंगे ही आएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं ईडियम्स को। ईडियम है, यहाँ पे देखिए बैक टू स्क्वायर ऑन। अब यहाँ पे क्या है कि जहाँ के तहाँ रह जाना, इसका मतलब तो यही होता है जहाँ के तहाँ रह जाना, यानी कि देखिए मैंने ये लिख दिया है जहाँ के तहाँ रह जाना। ठीक है, यानी कि देखिए इसका मतलब ये हुआ जहाँ से आप स्टार्ट किए हैं। ठीक है, अब यहाँ से आप स्टार्ट किए हैं, यहीं पर आकर ख़त्म हो जाना आपका, जहाँ के तहाँ रह जाना। ठीक है, इसीलिए इसको लिखा गया है टू रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि लौट कर फिर वहीं चले आना जहाँ से आपने शुरुआत किया था। ठीक है, आप लोग कभी कभी क्या होता है, देखिए लूडो आप लोग खेले होंगे, तो लूडो में कैसा लगता है, कभी कभी क्या होता है कि ऐसी गीट आती है कि आप जो है आप लोग विजय के कगार पर रहते हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसी गीट आ जाती है हमारे एंटी पार्टी की कि आप लोग जो है ऊपर से ही कट जाते हैं, और जब कट जाते हैं तो फिर कहाँ आ जाते हैं? उसी गोले में आ जाते हैं। ठीक है, तो वही बात है कि जहाँ की तहाँ फिर रह जाना या हो जाना, जैसे ये व्यक्ति है। ठीक है, जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पर ये फिर से आ गया है। ओके, तो इसीलिए इसको बोलते हैं जहाँ की तहाँ रह जाना, टू रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, आप लोगों को आशा करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग ईडियम्स लेते हैं। 10वां है ब्रेक द आइस।
अब यानी कि ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी साध लेना। क्या है मामला? चुप्पी साध लेना। अब देखिए ये टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, ठीक है, टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। अब यहाँ ब्रेक द आइस इसी को बोलते हैं। अब ये देखिए ये क्या है, ये जो है ये बर्फ का टुकड़ा है, ये तोड़ रहा है, ये लोग देखिए हंस रहे हैं, ये लोग चिल्ला रहे हैं, ये चुपके से अपना जो है बर्फ का टुकड़ा तोड़ रहा है, ठीक है, यानी कि चुप्पी साध कर कोई काम कर रहा है, यानी कि चुप्पी तोड़ लेना, ठीक है, चुप्पी साध, चुप्पी तोड़ना, ठीक, इसका मतलब क्या है कि चुप्पी तोड़ना, ठीक, इसी को कहते हैं ब्रेक द आइस। ओके, आशा करता हूँ हमारी वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। ये इडियम्स एंड फ्रेजेस, ऐसे ही वीडियो अगर जो है आप लोगों को और अगर देखना है तो नीचे कमेंट जरूर कीजिए। मैं ऐसे ही मेहनत करके आप लोगों के सामने मैं जो है यूट्यूब चैनल पर अपने ग्रामर गुरु संदीप पर मैं ज़रूर लेकर आऊँगा। आप लोग नीचे कमेंट जरूर कीजिए और हमारा चैनल आप लोग जो है लाइक शेयर भी और सब्सक्राइब भी आप लोग जरूर करिए, ठीक है, क्योंकि ये चैनल जो है आप लोगों के लिए समर्पित है, इंग्लिश ग्रामर के लिए समर्पित है, एसएससी सीजीएल के लिए समर्पित है, एसएससी में जितने भी एग्जाम होते हैं उसके लिए समर्पित है, इंग्लिश का एग्जाम जितने भी एग्जाम में इंग्लिश आती है, ग्रामर आता है, उसके लिए समर्पित है। तो फ्रेंड्स जो है मैं अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।